सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। और आप सुन रहे हो दास्ताने इश्क। दास्ताने इश्क के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना था गाइस कि जो हमारी जैस रहती है वो हमारी ऐना को बचा कर ले जाती है, लेकिन उसके बीच भी जो ये रहता है मिस्टर अरमान उर्फ रोहन, उसकी डेथ हो जाती है। जो हमारी जैस रहती है थोड़ा सा ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है, जिसके चलते उसने उसको इतना जोर से एक मुक्का मारा जिसके चलते उसका सर दीवार से टकराने की वजह से वहीं पे मौके पे उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो हमारी जैस रहती है वो ऐना का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में भी उनके पूरे जो ये रहते हैं गार्ड्स रहते हैं वो सभी तैनात थे। तो जैस को और कोई रास्ता नहीं सूझा, उसने 2 लोगों को मारा था, जिसकी वजह से उसके पास जो गन थे उसमें से एक गन जो है ऐना को पकड़ा देती है, बोलती है अगर कोई भी खतरा हो तो इससे शूट कर देना। तो ऐसे ही जो जो हमारी ऐना और हमारी जैस रहती हैं वो वहाँ से निकल जाती हैं। वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वहाँ शूट करते हुए एक एक को मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। ऐना पहली बार जैस के साथ ये चीज़ की रहती है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा होता है कि जो भी उसकी सिस्टर अगर कुछ करेगा तो जैस उसे नहीं छोड़ेगी। ऐसे उसके दिल में एक खुशी भी आ जाती है और थोड़ा सा डर भी आ जाता है, अगर इसको कुछ हुआ ये मर तो गया लेकिन हमें हमारे साथ क्या होगा, अगर इसके रिलेशन के कोई आए और हमारे पीछे पड़ गए तो। ऐसे कई बातें तमाम बातें ऐना के दिमाग पे आती रहती हैं। इस बात को सोच के बहुत ज़्यादा टेंस हुई रहती है। और दूसरी तरफ जो जैस रहती है वह उस विलेज से निकल कर, फार्म हाउस से निकल कर सीधा उसे अपने हमारी ऐना की कार पे बैठाती है और वहाँ से ले जाती है। इनके जाने के ही करीबन 2 मिनट के बाद वहाँ पे एक और कार आके रुक जाती है। करीबन वहाँ से 4-5 बॉडीगार्ड निकलते हैं और उस फार्म हाउस में जाते हैं। देन उस फार्म हाउस में जाकर सब कुछ जो भी सबूत रहते हैं उन सारे सबूतों को मिटाया जाता है। उसके बाद वहाँ से वो गार्ड जो है वहाँ से निकल जाते हैं, जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं। देन उसके पीछे जो एक कार रहती है उसमें से जो एक लेडी बैठी रहती है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती है वो कि तुम्हें कोई भी तकलीफ़ ना पहुंचाए, इसके लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं करूँगी। ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। आखिर ये ओल्ड लेडी है कौन जो जैस का पीछा कर रही है? आखिर वो जैस से चाहती क्या है? ये सब हो क्या रहा होता है जैस के साथ? देन दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो ऐना को सीधा जेनिफर के जो फार्म हाउस और उसके विले में ले जाती है। वहाँ पे ले जाती है और वहाँ पे कार रोकने के बाद उसे समझाती है तुम कुछ भी इधर उधर का अपनी सिस्टर को मत बताना, अगर वो इस बारे में जानेगी तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी और वो परेशान भी हो जाएगी, तो इस टॉपिक में उससे बिल्कुल भी बात मत छेड़ना। तो जो ऐना रहती है वो अपना सर हाँ में हिलाती है। देन ये दोनों जो है उस रूम में मतलब उसके विले में घर में एंट्री करते हैं। तो बाहर जब मेस रहती है वो डोर ओपन करती है। देन ये दोनों अंदर चली जाती हैं। जो जेनिफर रहती है वो अंदर रूम से बाहर आए रहती है, वो सोफे पे बैठी रहती है और ऐना को जब बाहर से आते हुए देखती है तो थोड़ा सा वो हैरान हो जाती है और बोलती है ऐना तुम बाहर से मतलब तुम बाहर कहाँ गए थे? तो ऐना बोलती है दी, ऐसे बोल के उसे हक करते हुए बोलती है दी एक्चुअली मैं थोड़ा सा जैस के साथ किसी काम से बाहर गई थी। तो जैस की तरफ जेनिफर जब नज़र घुमा के दिखती है तो थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो जैस के पास इतना सारा कॉल की रहती है जिसका एक भी कॉल का पिक नहीं करती ना, आंसर नहीं देती, जिसकी वजह से जेनिफर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। देन इधर जो जैस रहती है वो समझ जाती है कि जेनिफर क्यों गुस्से में है। जेनिफर जो है जैस की तरफ ज़्यादा ना देखती हुए ऐना की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुमने कुछ खाया? तो ऐना बोलती है नहीं दी, मेरे को सच में बहुत ज़्यादा भूख लगा है, कुछ बना है? तो जेनिफर बोलती है हाँ बना है, चलो चलते हैं डिनर कर लेते हैं, डिनर का टाइम तो हो ही गया है। तो जो जैस रहती है
वो जेनिफर की तरफ बड़ी प्यार से देख रही होती है, लेकिन जेनिफर जो है फुल टू इग्नोर कर रही होती है जेस को। सो ऐना भी समझ जाती है कि दी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही है जेस को। तो ऐना ही खुद बोल देती है, जेस आओ ना, तुम भी डिनर कर लो, वहाँ पे क्यों खड़ी हो। तो जेस बोलती है, नहीं यार मुझे खाना नहीं है, मेरे को भूख नहीं लगी है, तुम दोनों खा लो, मैं चली जाती हूँ। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तो जेनिफर के दिल में आग लग जाती है और वो बोलती है, हाँ कौन खाना यहाँ पे पसंद करेगा, वैसे भी यहाँ का खाना तो अच्छा बनता ही नहीं है ना, तो उसको भूख ही कहाँ लगेगी जिसको बाहर का खाना पसंद हो, दूसरे के हाथ का बना खाना पसंद हो, जबकि उसके रूम में दो खूबसूरत इंसान जो पड़े हैं। ऐसे बोल के जो है जैस के सामने टोन काटती है जेनिफर। तो जैस को समझ आ जाता है, वो ना चाहते हुए भी उसे रोकना चाहती है। तो जैस जो है चुपचाप अपना मुंह बंद करके वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पे आकर डिनर करने लगती है। इस बात को ऐना गौर करती है और नोटिस करने लगती है, उसके फेस पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। जो इस 24 घंटे में हुआ था, कुछ ऐसी बातें जो ऐना को हर्ट किया रहता है, लेकिन इस टॉपिक से, इस चीज़ से ऐना के फेस पे की स्माइल आ जाती है, जिसे जेस देखकर बहुत खुश हो जाती है कि कहीं ना कहीं उसका जो माइंड पे प्रभाव पड़ रहा था उस चीज़ से इसने थोड़ा सा साइड किया है और इसके माइंड से वो चीज़ हट गई है। तो तभी उनके रूम जो ये रहता है, डोर बेल पे एक बेल बजती है। तो मैस जो है चली जाती है, डोर ओपन करती है। तो बाहर जो है एक लड़की खड़ी रहती है, जिसे मैस तो ठीक से नहीं जानती, लेकिन वो बोलते हैं, मैडम आप यहाँ। तो बोलती है, हाँ मुझे जेनिफर मैम से बात करनी है। तो बोलते हैं, जेनिफर मैम। तो बोलती है, हाँ। तो जो मैस रहती है वो मैम की तरफ, जेनिफर मैम आपसे कुछ कोई मिलना चाहता है। तो बोलती है, अच्छा ठीक है बुलाओ उसको। तो जो जेनिफर रहती है वो डिनर कर ही रही होती है। तो बाहर देखती है तो वो तनुजा रहती है, सॉरी हाँ तनुजा रहती है। तो बोलती है, तनुजा तुम यहाँ क्या हुआ। तो बोलती है, मैम आपको नहीं पता क्या हुआ। तो बोलती है, मतलब। तो उनके पास आते हुए बोलती है, मैम जो मिस्टर अरमान खान था ना, उसका डेथ हो गया है, पता नहीं, लेकिन उसका बॉडी जो है ना वहाँ पे मिला है सड़क पे, बहुत बुरी हालत पे। तो जो जेनिफर रहती है वो हैरान हो जाती है, और इस बात को सुन के ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं, ऐना और जैस। तो बोलती है, मतलब। तो बोलती है, उसकी कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है मैम, जिसकी वजह से अरमान खान का वहीं पे मौके पे ही डेथ हो गया है। तो जो जेनिफर रहती है वो बोलती है, ओह अच्छी बात है यार। तो बोलते, क्या। तो बोलते हैं, हाँ सबका दिमाग ख़राब करने वाला अरमान खान इस दुनिया में नहीं है। तो बोलते हैं, पर मैम। तो बोलते हैं, इट्स ओके, वैसे पता है वो किस तरह के इंसान है उससे। तो बोलते हैं, मैम लेकिन हमारा मूवी। तो बोलते हैं, डोंट वरी, इतना सारे एक्टर्स हैं, उनमें से किसी को हम ये कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो तनुजा जो है थोड़ी सी राहत की सांस लेती है, और जैस जो है इस बारे में सोचने लगती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे। और दूसरी तरफ ऐना जो है जैस की तरफ देखने लगती है। तो जैस समझ जाते हैं कि ऐना किस टॉपिक पे से रिलेटिव वो उसकी तरफ देख रही है। तो जैस भी उसकी तरफ आंखों ही आंखों इशारा करती है कि डोंट वरी, मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। जो ऐना रहती है वो भी चुप हो जाती है, ज़्यादा इस टॉपिक में नहीं सोचती, क्योंकि उसके साथ जो जैस है वो सब कुछ ठीक करेगी, उसे तो बहुत अच्छे से पता था। देन जो जैस रहती है वो अपना मोबाइल खोलती है, और देन आज समाचार देखने लगती है। उस समाचार में अरमान खान का जो है बहुत ज़्यादा ये चल रहा होता है, मतलब मीडिया रिपोर्टर बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ड्रिंक करके जो अरमान खान है उसने कार ड्राइव किया, देन उसकी वजह से उसका कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अनाउंस हो रहा था। और दूसरी तरफ जो ओल्ड लेडी थी वो उसी जगह पे चली जाती है, उस गुमनाम जगह पे जहाँ पे एक ओल्ड लेडी को जो है जेल में बंद किया गया था। वहाँ पे जाती है, बोलती है, मैम साहब डोंट वरी, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। मैम के ऊपर, छोटी मैम साहब के ऊपर कोई भी परेशानी आने नहीं दूँगी। कोई भी उसके तरफ कोई भी अगर एक हाथ भी उठाया ना, उसके हाथ को मैं काट के रख दूँगी। तो ऐसे बोलती है। तो जो ये रहती है ओल्ड लेडी, वो बोलती है, कैसी है वो। तो बोलते हैं, ठीक है मैम। तो बोलते हैं, अच्छा
क्या उसकी पिक मिल सकती है? तो बोलती है हाँ, आप चिंता मत करिए, मैंने उसका बहुत सारा पिक लिया है। ऐसे बोल के वो पिक देने लगती है और बोलती है ये रही उनकी पिक। तो जो ओल्ड लेडी रहती है जब उसकी पिक को देखती है तो उसे सीने से लगा लेती है, बोलती है मेरा बच्चा, ऐसे बोल के उसे हग करती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। जिस चीज़ को वो जो ओल्ड लेडी रहती है वो देखकर उसकी भी आंखों से आंसू निकलने लगती है। तो जो ओल्ड लेडी रहती है वो बोलती है मैडम आप मैम छोटी मैम साहब का पिक को संभाल के रखिएगा, अगर किसी के हाथ लग गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो लेडी रहती है वो अपना सर हाँ में हिलाती है। तो ओल्ड लेडी जो रहती है वो बोलती है अच्छा मैं चलती हूँ मैम साहब, अपना ख्याल रखिए। तो बोलते हैं ठीक है। तो जो ओल्ड लेडी रहती है वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद उसके दिमाग में क्या नहीं आ जाता और वो वहाँ से सीधा निकल जाती है एक फार्म हाउस पे। वहाँ पे फार्म हाउस पे जाकर वहाँ पे वो कुछ सोचने लगती है। देन दूसरी तरफ जो जैस रहती है और जो जेनिफर रहती है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो जैस उसके पास आके बोलती है सॉरी ना, एक्चुअली मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, इस चक्कर में कॉल नहीं की थी। देन एना का कुछ काम था तो उस एना एना के काम के चक्कर में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। सॉरी ना बेबी सॉरी। तो ऐसे जैस जो है बोल रही होती है लेकिन जेनिफर नहीं मान रही होती है। जेनिफर जैस को इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ आगे बढ़ जाती है। देन जैस जो है एना की तरफ देखती है तो एना स्माइल करने लगती है। देन उसके बाद जो जैस रहती है भागते हुए वो भी जेनिफर के पीछे पीछे चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद जो जेनिफर रहती है सीधा रूम में चली जाती है। तो जैस भी उसके पीछे पीछे भागते हुए सीधा रूम में घुस जाती है। तो देखते हैं कि वो बेड पे बैठी है और अपने कान का एयरिंग्स निकाल रही है। तो वो भी डोर लॉक कर लेती है और उसके पास जाती है और बोलती है जान सुनो ना, सॉरी ना, वो थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी ना, इस चक्कर में आपसे बात नहीं कर पाई, सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से पक्का अब जब भी कॉल करोगे ना पिक कर लूँगी। तो बोलते अच्छा हर बार ऐसी ही नौटंकी। तो बोलते प्लीज़ ना जान प्लीज़ प्लीज़। तो बोलती है ओह! आपको तो आपके रूम वाले लड़कियों के हाथ का बना खाना पसंद है ना? तो बोलती है जान नहीं है जान, कसम से कुछ भी पसंद नहीं है, उनके हाथ का तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो लोग कैसे बनाते हैं आपको पता है? नहीं आपको नहीं पता है ना जान प्लीज़। तो जेनिफर जो है उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती और जैस उसको मना के थक जाते हैं। देन उसको जो है जैस उसके पास लास्ट ही मौका रहता है, रोज़ के लिए उसको किस कर देती है एक बार। तो उसके किस से जो जेनिफर रहती है वो गुस्से में हो जाती है, उसको दूर करने की कोशिश कर रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा धक्का मार रही होती है, उसके चेस्ट पे मार रही होती है, उसके बैक पे बहुत मार रही होती है। लेकिन जो जेनिस रहती है वो उसको छोड़ने का नाम नहीं लेती, उसके दोनों हाथों को ऊपर कर लेती है पकड़ कर और उसको एक पैसन तरीके से किस करने लगती है। तो जो जेनिफर रहती है वो कोशिश करना बंद कर लेती है और अपना हाथ जो है छोड़ देती है। देन जो जेनिफर के हाथ जब लो हो जाते हैं तो जैस को महसूस पता चल जाता है कि अब ये मुझे रोकने वाली नहीं है। तो इनके बीच प्यार का वो सैलाब धीरे धीरे उमड़ने लगता है। ये एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं, एक दूसरे को बेइंतहा किस करने लगते हैं। इनका जो प्यार का सैलाब रहता है ऑल नाइट चलता रहता है। तो जब ये दोनों थक जाते हैं तो एक दूसरे को हग करके वहीं पे लेट जाते हैं और वो बोलती है जेनिफर आप हमेशा ऐसे करते हो, मैं इतना परेशान हो गई थी आपको लेकर, इतना कॉल कर रही थी बिल्कुल भी पिक नहीं कर रहे थे, जब से आए वहाँ से शाम हो गई, शाम से नाइट हो गया, डिनर का टाइम होगा। चलो मानती हूँ डिनर का टाइम होगा लेकिन डिनर के टाइम में भी बोल रहे थे कि मैं जा रही हूँ, ऐसा कैसे चलेगा बताओ। तो बोलती है सॉरी ना, मुझे लगा। तो बोलती है आपको तो बहुत कुछ लगता है, सीरियसली आप प्यार ही नहीं करती मुझे। अच्छा आपसे प्यार नहीं करती, सीरियसली लगता है? तो बोलते हैं हाँ लगता है। तो बोलती है अच्छा जी, ऐसे बोल के उसके जो है लिप्स पे हल्की हल्की किस करने लगती है। तो जो जेनिफर की सांसें रहती है वो तेज होने लगता है, वो किस करते करते जेनिफर के जो चेस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। तो इधर जेनिफर की जो सांसें रहती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उसको वहीं पे रोक देती है, बोलती है प्लीज़
मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो बोलती है जेनिफर, तो जैस हँसते हुए बोलती है, अच्छा आपके पास एनर्जी नहीं है? तो बोलते हैं हाँ नहीं है। तो बोलते अच्छा एनर्जी नहीं है, मैं एनर्जी ड्रिंक ला दूँ या डिनर ला दूँ? तो वो हंसने लगती है, बोलते बेशरम कहेंगी, ऐसे बोल के उसके चेस्ट पे मारती है। तो उसके बाद जो जैस रहती है और जेनिफर को हक करके आराम से लेटती है, बोलती है कि आप हमारे घर जाना चाहोगे? तो बोलते हैं तो बोलती है डोंट वरी, मैं जल्दी तुम्हें अपना घर ले चलूँगी। ऐसे बोल के उसे सीने से लगा के दोनों की आंखें बंद हो जाती है, दोनों सो जाते हैं गहरी नींद में। सो नेक्स्ट मॉर्निंग जो जैस रहती है उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो जल्दी से जो है रेडी हो जाती है और जेनिफर की तरफ एक नज़र देखती है और बोलती है उप्स, सोती हुई कितनी क्यूट लगती हो आप पता है, और जब जाग जाती हो ना तो तूफान ला देती हो। ऐसे बोल के उसके चिक्स पे किस करती है। उस किस से जेनिफर की आंखें खुल जाती हैं, बोलती है कहाँ इतने जल्दी रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? तो बोलती है ओ बेबी, अब मुझे जाना चाहिए काम पे। तो बोलते पर, तो बोलती प्लीज़। तो जेनिफर का मुंह बन जाता है, तो जेस को लग जाता है, पता चल जाता है इसका मुंह बन गया। तो बोलती है बेबी, आपको लाने के लिए ना मेरे रूम को, मेरे घर को डेकोरेट तो करना पड़ता है ना। सो मैंने जो नाइट में प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को तो निभाना बनता है। ऐसे बोलती है तो समझ जाती है, तो बोलते ठीक है जाइए आप। वो जेनिस जो है वहाँ से निकल जाती है अपने घर के लिए। देन घर में जाती है और जब डोर बेल करती है तो वो दोनों जो है डोर ओपन करते हैं। तो इस बीच जो है तानिया को पता चल जाता है कि सैस और जेनिफर के बीच कुछ है, तो उसके पीछे जो ये लगाए रहते हैं, उसने जासूस लगाए रहते हैं, उसके पीछे सब कुछ पता चल जाता है। तो उसका थोड़ा मुंह उतर जाता है और देन वो जब सैस वहाँ पे आती है तो उसके आने से पहले ही तानिया वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ पे बस श्रेया ही रहती है और वो बोलती है ओ आप आ गए? तो बोलते हैं हाँ आ गए। तो श्रेया बोलते हैं एक्चुअली मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मेरे दूसरी जगह शिफ्टिंग हो गया है। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ मेरा नोएडा में हो गया है, सो आप मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो सैर बोलती है पर क्या? तो बोलते हैं हाँ, तो मैंने अपना जो है पूरा बैग पैकिंग कर दिया, मैं बस आप ही का वेट कर रही थी। तो बोलती है बट, तो बोलते हैं सॉरी बट मुझे चलना चाहिए। ऐसे बोल के वो अपना बैग लेती है, वो भी वहाँ से चली जाती है। तो चेस को कोई नहीं, मतलब एक ये भी हो जाती है कि राहत भी आ जाती है कि जेनिफर को जो हर्ट करता था वो अब यहाँ पे दोनों नहीं है। और जो जब तानिया की तरफ वो देखती है, वो बोलती है वेट रुको। तो बोलते हैं हाँ तानिया कहाँ है? तो बोलती है वो अपने काम पे वापस चली गई। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ, तो वो तो 3 मंथ रुकने वाली थी ना। तो बोलते हैं हाँ बट इमरजेंसी था, उसे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो चली गई। तो बोलते हैं अच्छा पर तुम भी कुछ दिन रुक के चली जाती। तो बोलते हैं नहीं, वो एक्चुअली मैंने रूम देख लिया है ना, तो आपको पता है वहाँ पे रुकने में, रहने में और पूरा हर चीज़ जमाने में मुझे टाइम लगेगा, सो इसी वजह से। तो बोलते ओके फाइन बाय, अपना ध्यान रखना और अपना ड्यूटी अच्छे से करना, जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे पास कॉल करना। ऐसे बोलती है जैस। तो बोलते ठीक है बाय, आप भी अपना ध्यान रखना। तो ऐसे बोल के जो ये रहती है श्वेता रहती है वहाँ से चली जाती है। वहाँ से उसके जाने के बाद वो आराम से बैठ जाती है और वो सोचने लगती है जेनिफर के बारे में। तभी उसके डोर बेल बजता है। तो जेस बोलती है कौन आया अब? ऐसे बोल के वो डोर की तरफ चली जाती है। डोर ओपन करती है तो बाहर दिखती है कि एक लेडी खड़ी है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसकी आगे के एपिसोड में क्या नया ट्विस्ट आता है। ये सब जानने के लिए तो आपको आगे स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। देन इसमें अब क्या न्यू न्यू ट्विस्ट आएगा ये सब आपको पता चलेगा स्टोरी में। सो आप लोगों को बताया जाए कि स्टोरी में इसको बहुत जल्दी एंड करने वाली हूँ। देन सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो स्टोरी ठीक से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। देन इसी की वजह से थोड़ा आवाज़ का भी वो प्रॉब्लम हो गया है। सो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी स्टोरी डेली अपलोड हो। एंड देन थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी पसंद करने के लिए। देन आपको स्टोरी कैसी लगी मेरे पास कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। ओके देन थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।